हेलो हेलो। आ जाओ बे फटाफट से। आ जाइए। मैं बार फोन साइलेंट कर लेता हूँ वरना ये ऐसे आते रहेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में फिर से स्वागत कर दो। आज तो भाई जाडा बहुत घना करड़ा जाडा हो रहा आज। ओ हो बहुत तगड़ा जमानू गांव भी कौन लिखट रहा तो। हम्म। चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। भाई देखो आप ही ने भाई बहुत सारी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, आज हमारा हम लोग है 8वां चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं भाई। 7 चैप्टर हम लोगों ने हमारे कर लिए हैं। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने हरियाणा के अंदर जो रेलगाड़ी का सिस्टम था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग हरियाणा के अंदर मेट्रो के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। मेट्रो से अलग जो हरियाणा के अंदर एयरपोर्ट बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हरियाणा के अंदर सड़क परिवहन। ठीक है, तीनों टॉपिक आज पूरे होने असंभव है। शुरुआत में मेट्रो और एयरपोर्ट करेंगे, उसके बाद अगर समय बचता तो फिर सड़क वाला भी शुरू कर दे, लेकिन सड़क वाला भी पूरा नहीं हो पाएगा। आधा ये पोर्शन आज हो पाओगा। ठीक है, आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। आधा करे 50, आधा बचौड़ा फिर अभी कल कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से अभी स्टार्ट करना। हाँ आ जाओ भाई। देखो 100 बार कह रखा है पढ़ाई का टाइम पे पढ़ाई, फालतू की बकवास है ना। ग्रुप 56 में कौन सी पोस्ट एंड बैंड मेरा नाम आओ, कौन आओ किसी का नाम समझ गया, चुपचाप पढ़ लो। स्टार्ट करें भाई, आ जाओ। देखो तो हरियाणा के अंदर मेट्रो के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने रेलगाड़ी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया, कालका शिमला रेल मार्ग के बारे में पढ़ लिया, दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग के बारे में पढ़ लिया, पहली बार रेल कब चली थी, क्या कुछ मामला था, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। अब बात करते हैं मेट्रो। हरियाणा के अंदर सबसे पहली बार मेट्रो कहां से कहां तक चली और कौन सी जगह पर चली, इसके बारे में बताओ भाई। हरियाणा में सबसे पहली बार मेट्रो, अब देखो मेट्रो सबसे पहले कहां पर चलेगी, दिल्ली के अंदर चली थी। वैसे तो सबसे पहली बार जो मेट्रो है वो कहां पर आई या फिर कहां से कहां तक चली, आपसे पूछ सकता है। अब आप सभी को पता है हरियाणा के मैप के अंदर ऐसे है, ये आपकी दिल्ली है और दिल्ली को हमने तीनों ओर से घेर रखा है, तीनों ओर से हरियाणा है और इस तरफ का जो एरिया यहां पर यूपी लगता है दिल्ली के। ठीक है, तो तीन ओर से दिल्ली किससे घिरी हुई है, हरियाणा से घिरी हुई है। तो अब दिल्ली का मैं मेट्रो ऐली, दिल्ली का मैं मेट्रो तो बहुत पहले ऐली थी, तो अब सीधी सी बात है जो दिल्ली के जो आसपास का एरिया है हरियाणा के अंदर मेट्रो वहीं पर तो आएगी। दिल्ली के आसपास कौन सा है, गुरुग्राम है जी, तो गुरुग्राम के अंदर भी मेट्रो आ जाएगी। दिल्ली के आसपास कौन सा है, फरीदाबाद है जी, फरीदाबाद में भी मेट्रो आ जाएगी। दिल्ली के आसपास कौन सा है, झज्जर है जी, तो झज्जर के अंदर भी मेट्रो आ जाएगी। यानी जो भी दिल्ली के आसपास का एरिया है, दिल्ली के आसपास क्या है जी, सोनीपत भी है जी, तो सोनीपत के अंदर भी मेट्रो आ जाएगी। यानी जो भी दिल्ली के आसपास का एरिया है उन्हीं एरियाज के अंदर के है हरियाणा के अंदर मेट्रो की सेवा है शुरू करी गई थी। सीधी सी बात यह है, चीजें दिमाग का में घुसी है, कौन घुसी, क्यों, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप सभी पता, जब भी आप जैसे अभी दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं चलने लगी या कोई भी पेपर होता रहा दिल्ली का, मतलब हम देर जानते होगे, तो मेट्रो दा ट्रैवल करते हो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मेट्रो दा ट्रैवल कर दो, यानी कि नॉर्मल सी बात है, समझ लो तम कि जो दिल्ली के आसपास के एरिया है उड़े मेट्रो आओगी सबसे पहला। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर सबसे पहली बार मेट्रो, यानी कि ऐसा जिला जो सबका गुरु है, सबका गुरु कौन सा है, गुरुग्राम है, गुड़गांव, क्योंकि वो सबसे पहले विकसित हो चुका था हरियाणा का जिला। ठीक है, तो गुड़गांव के अंदर क्या है, सबसे पहली बार मेट्रो आई थी। चली कहां से कहां तक थी, अगर आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो हुड्डा सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन था वहां से लेकर दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार नाम का मेट्रो स्टेशन था, ठीक है, वहां तक क्या है आप लोगों की पहली मेट्रो चली थी। ठीक है, तो लिखेंगे हरियाणा के अंदर पहली मेट्रो कब कहां से कहां तक चली थी, गुरुग्राम टू दिल्ली। ठीक है जी, दिल्ली। और गुड़गांव के अंदर कौन से मेट्रो स्टेशन से कहां तक चली थी, गुड़गांव के अंदर कौन सा था, हुड्डा सिटी सेंटर, हुड्डा
सिटी सेंटर। और कभी आप जाओ ना दिल्ली, तो जैसे पंडित श्री राम मेट्रो स्टेशन आता है, इधर से आप लिकड़ा बहादुरगढ़ का नहीं था, तो सबसे पहला जो आओ मेट्रो स्टेशन पंडित श्री राम मेट्रो स्टेशन आओ है, उसके ऊपर जाओगे ना उड़ता हम देखियो, फिर आगा जैसे जाओगे आगा उस पर पहुंचोगे शायद कीर्ति नगर पे पहुंचे पाछा 2 रूट न्यारे न्यारे पाट जाएंगे, कदे ताम गए हो तो। जैसे जो जोनसा रोड गुड़गांव का नहीं जोन सी मेट्रो जाओगे ना, उसके ऊपर लिखा हो मिलेनियम सिटी, जो मैंने आप लोगों को परसों वाली क्लास के अंदर नहीं करवाया था, मतलब शनिवार से पहले वाली क्लास के अंदर शहरों के जब आप इन्हें उपनाम पढ़े थे, भाई गुड़गांव को मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं, तो उस मेट्रो के ऊपर भी मिलेनियम सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो गुरुग्राम के अंदर उडा सिटी सेंटर, दिल्ली के अंदर कौन सा, कुतुब मीनार, यहां तक क्या है हमारी पहली मेट्रो चली थी भाई, कुतुब मीनार, ठीक है। और ये पहली मेट्रो आई कब थी हरियाणा के अंदर, पहली बार कब चली थी, तो 2010 के अंदर भाई, ठीक है। 2010 के अंदर गुरुग्राम के अंदर क्या है पहली बार मेट्रो चल पड़ी थी, यानी कि 21 जून 2010। तारीख कोई एग्जैक्टली नहीं पूछेगा, सिर्फ साल याद रखना 2010, ठीक है। इसको कैसे याद रखो भाई, हरियाणा वाले क्या बोले कि 2010 बस एक बार मेट्रो ला दो हरियाणा का, मैं पाछा तो हम आप पे दुम्मा ठा जाएंगे, एक बार मेट्रो ला दो, जब मेट्रो का मैं रोटी भी डोया करांगे, ठीक है, मैं ले चल लाएंगे मेट्रो का मैं, ठीक है। तो 2010 के अंदर क्या है गुरुग्राम टू दिल्ली हरियाणा के अंदर पहली बार मेट्रो आई थी, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर मेट्रो चलने वाला दूसरा जिला, हरियाणा में सेकंड जिला जिसके अंदर मेट्रो आई, बताओ भाई, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा। अब देखो गुरुग्राम को मेट्रो मिल गई, फरीदाबाद ने बोला भाई मेरी भी फरीद है, फरीद का मतलब होगा डिमांड, भाई मेरी भी फरीद है, मेरी भी डिमांड, मेरे से भी मेट्रो दो, मन ही मेट्रो का मैं बैठना है, ठीक है। तो फरीदाबाद क्या बोले, चलो भाई कोई बात नहीं, तेरी भी फरीद पूरी कराएंगे। तो सेम टू सेम फरीदाबाद टू दिल्ली, क्या है फरीदाबाद टू दिल्ली, ये हमारी दूसरी मेट्रो चली भाई, हरियाणा का दूसरा जिला था जिसके अंदर मेट्रो चली, वो कौन सा है फरीदाबाद। पहला पूछ ले तो आपसे गुड़गांव, ठीक है जी। कहां से कहां तक चली जी, फरीदाबाद के अंदर कौन सी जगह है, फरीदाबाद के अंदर एक जगह जिसका नाम है मुजेसर, ठीक है। मुजेसर से लेकर दिल्ली के अंदर बदरपुर नाम की जगह, वहां तक दूसरी मेट्रो चली थी, ठीक है। तो फरीदाबाद के अंदर क्या मुजेसर, दिल्ली के अंदर है बदरपुर, यहां तक चली थी। ये कोई स्टेशन कोई भी नहीं पूछता आज तक, कदे कौन पूछे गए, लेकिन फिर भी मैं करवाऊं एक्स्ट्रा के बार, पूछ भी ले एग्जामिनर का दिमाग सटक जा, पूछ ले, पूछना कि मैं भी पूछ सका। आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये याद रखने हैं जिले, ठीक है। गुरुग्राम टू दिल्ली, फरीदाबाद टू दिल्ली, ठीक है, ये मेन है, इनको तो चाहे भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी अपन नजरा मत काट लियो। अब मैंने क्या बताया, फरीदाबाद के बोला मेरी भी फरीद है, मेरे भी मेट्रो दो, मेरे मेट्रो दो, शिरकत कौन कराया करे, 5 साल का बालक कराया करे, यानी 2010 का मैं पहली बार मेट्रो, यानी इसके 5 साल बाद साल 2015 के अंदर क्या है आपकी फरीदाबाद टू दिल्ली के बीच में हरियाणा के अंदर दूसरी मेट्रो आपके आने का काम हुआ, ठीक है जी। उसका आता हरियाणा का तीसरा जिला जिसके अंदर मेट्रो आई, हरियाणा में थर्ड जिला जिसके अंदर क्या है मेट्रो आई। ऐसे जिले का नाम बताओ भाई, मैंने क्या बताया आप लोगों को, इन्हीं 4 जिलों के अंदर मेट्रो आई थी, यानी तीसरा जिला कौन सा हो गया, झज्जर हो गया जी, ठीक है। तो यानी तीसरा जिला कौन सा, झज्जर टू दिल्ली, वही सेम टू सेम सिस्टम हो गया हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर। और झज्जर के अंदर भी मेनली कहां पर, बहादुरगढ़, ठीक है। झज्जर के अंदर जगह जिसका नाम है बहादुरगढ़ का बम्ब, ठीक है। बहादुरगढ़ टू मुंडका ये दिल्ली के अंदर पड़ता है, ठीक है। बहादुरगढ़ टू मुंडका, इसके बीच में आपकी तीसरी मेट्रो चली। ये कब आई जी तीसरी झज्जर वाली मेट्रो, ये आई 2018 के अंदर भाई, ठीक है। ये कब आई 2018 के अंदर। आप बहादुर कब होते हो, जब आप 18 साल के हो जाते हो, तभी तो आपके शरीर के अंदर बहादुरी आती है। 18 तक पहले तो हम बालक हो, नाबालिग हो, ठीक है। बालिग कौन माने जाते, सरकारें धरती बालिग कौन मानती, यानी 2018 यानी 18 वर्ष की उम्र में क्या है तो हम बालिग हो जाओ, तो हम लोग बहादुर बन जाओ हो। चीजें समझ में आई या नहीं आई। आप इन्हें 3 मेट्रो स्टेशन के बारे में पढ़े, तीनों विस्तार पूर्वक मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे। एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे, हरियाणा के अंदर पहली बार मेट्रो कब आई, गुरुग्राम के अंदर आई, कौन से साल 2010। बस एक बार हरियाणा मेट्रो ला दो, बस दुम्मे ठा जाएंगे, ठीक है। गुड़गांव टू दिल्ली, गुड़गांव के अंदर स्टेशन हुड्डा सिटी सेंटर, दिल्ली के अंदर कौन सा, कुतुब मीनार, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमारा सेकंड जिला कौन सा है, फरीदाबाद। मेरी भी फरीद, 5 साल का बच्चा था, यानी 5 साल बाद 2015 के अंदर आई फरीदाबाद टू दिल्ली। फरीदाबाद के अंदर जो जगह है वो आपसे पूछ ले तो मुजेसर, दिल्ली के अंदर बदरपुर। तीसरा जिला कौन सा, झज्जर टू दिल्ली, यानी कि झज्जर के अंदर बहादुरगढ़ का बम, बहादुरगढ़ टू आपका मुंडका। साल 2018 के अंदर 18 साल की उम्र में क्या आप लोग बहादुर हो जाते हो। तीनों के तीनों याद हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए सभी साथी बताएं, ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया, हरियाणा के 4 जिलों के अंदर एक मतलब जो भी दिल्ली के आसपास लगते हैं वहीं पर मेट्रो गई है,
ठीक है जी। अब इन तीनों के अंदर तो वर्तमान में मेट्रो है, चलने भी लग रही है, आप कभी भी जाओगे यूज भी कर सको हो, ठीक है। लेकिन सोनीपत के अंदर अभी मेट्रो का काम चलने लग रहा है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन अभी काम, ठीक है। वो मेट्रो की जो रेल की लाइन बिछानी वो बिछने लग रही है अभी सोनीपत के अंदर अभी पूरी बिछ के तैयार नहीं हुई है, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा हरियाणा के अंदर चौथा मेट्रो स्टेशन, ठीक है, वो कहां पर प्रस्तावित है, तो वो कहां पर आपका रिठाला से कुंडली कहां पर पड़ता है आपका, ठीक है, आपका सोनीपत के अंदर पड़ता है, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई लिखेंगे। हरियाणा में HR में चौथा मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है, वो मतलब कि बनने लगे, अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रस्तावित है, कहां पर है, रिठाला ये भी दिल्ली के अंदर पड़ता है, रिठाला टू कुंडली, ठीक है। और कुंडली कहां पर है, सोनीपत के अंदर। तो अगर आपसे जिला पूछ ले हरियाणा के किस जिले के अंदर चौथा मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है, तो मतलब ऐसा जिला जिसके अंदर चौथा ऐसा जिला जिसके अंदर मेट्रो जाएगी, तो कौन सा हो जाएगा, सोनीपत हो जाएगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए मेरे को यह बताओ, मेट्रो का रोड़ा दिमाग के अंदर घुसा या नहीं घुसा। 4 मेट्रो स्टेशन के बारे में आप इन्हें पढ़ा, बताओ। लागदर 24 को दिल्ली पुलिस का पेपर है, अभी तक क्या नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया, आ जाएगा भाई। पानीपत नहीं भाई, सोनीपत है, पानीपत नहीं है। ठीक है भाई, यस सर, क्लियर है जी सर। रिठाला टू नेरेला डया है जी, दिल्ली मेट्रो मैप पे। भाई मैप अलग चीज यार, कागजा में अलग चीज हो यार, मैप का हिसाब तो कौन चलना ना पीना, जो अपने कागजा में सरकार तो उसकी मान लेगी ना। सारे बच्चे का समस्या हो रही है कि सर डीपी का एडमिट कार्ड नहीं आया, कल एग्जाम है। अच्छा रे भाई, दिल्ली पुलिस में बहुत बच्चों की समस्या यार। मेरे पास एक मैसेज भी आ रहा है एक लड़के का, मैं आपको बताता हूँ उसको क्या समस्या हुई। ये भी यार, मैं तो उस समस्या ना कि सॉल्यूशन करूं यार, आया था मेरे पास, एक सेकंड रुको। ये देखो क्या आया है, आपको सुनाता हूं, आप सुनना, आपको खुद को पता लगेगा। हेलो सर, राम राम। आज मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम था और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था, और वो सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना का था एग्जाम सेंटर सर जी मेरा और मेरे फ्रेंड सब का, और कैंसिल होने का भी मैसेज आया था सबके पास। हमने कल शाम 5 बजे तक चेक किया, सेंटर वही शो हो रहा था, बट अब चेक करा तो सुबह सुबह सेंटर चेंज हो गया, हमारा पेपर रह गया सर जी। ये चीजें बहुत ही गलत है भाई, क्या करें अब। उन्होंने काल पे बताया था कोई भी इंफॉर्मेशन और तो वेबसाइट पे शो कर देंगे या फिर मैसेज कर दूंगा, कुछ भी नहीं आया सर, ऐसा उल्टा एग्जाम रह गया हमारा सबका 20 तारीख वाला, अभी तक कोई नोटिस नहीं डाल रखा साइट पर सर जी पेपर का सेंटर चेंज का, कुछ सॉल्यूशन कर दो सर प्लीज, कुछ हो सकता है क्या, हेल्प कर दो, पूरा साल हो गया तैयारी करते हुए, इन्होंने कुछ टाइम में ही चेंज कर दिया सेंटर। भाई मैं क्या हेल्प करूं यार, ये यार मारा ये बात में कोई चीज है तो कौन यार, आप खुद बताओ। ये इस लड़का का साहिल वर्मा नाम से लड़का, इसका मैसेज आया, क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं भाई, है तो ये गलत चीज, मान रहे हो इस चीज को। ये एडमिट कार्ड वाली समस्या बहुत बच्चों के साथ है ये, कि मतलब यार आपने जो सेंटर दे दिया, ये एक दिन पहला चेंज करने का सौदा तो गलत है ना यार। आप खुद सोचो, अब जैसे मान लिया भाई आप हरियाणा से हो, आपका सेंटर एक बार के लिए नोएडा दे दिया भाई, नोएडा सेक्टर 62 के 63 उधर दे दिया आपका सेंटर, ठीक है जी, आपको पता लगा, आप उसने उस हिसाब से तैयारी करी। अब आप खुद बताओ यार, पेपर से पहले दिन कौन दोबारा सेंटर खोल के देखा कर रहा है। आप ही भी जैसे मान लो अगर मैं भी हूं ना स्टूडेंट, तो मैं भी भाई 3 दिन पहले देखूंगा कि हाँ भाई मेरा सेंटर और मेरा एडमिट कार्ड आएगा, मैं उसका प्रिंट कटवा लाऊंगा, उसका बाद मैं दोबारा वेबसाइट खोल के थोड़ी देखूंगा, मन्ना कि मेरे भी सेंटर भी बदल देंगे दोबारा, मैं तो सीधा उठा के अपना पेपर देने चला जाऊंगा, और उड़ा जाके मैंने मेरा बाटा मेरा तो सेंटर आड़ा है कौन, फिर मैं वेबसाइट दोबारा देखूं, फिर मैंने मेरा बाटा तरीके ना सेंटर बदल दिए, और फिर मेरा सेंटर बाय चांस भाई आसा पासा हो किते नजदीक, फिर भी मैं जा सकूं। मान लो नोएडा तो सीधा मैं लुधियाना बगाए दे, मैं लुधियाना तेरे मैं कुकर पहुंचूंगा भाई, नोएडा तो लुधियाना। तो ये गलत चीज है भाई,
इनका कुछ को बिगड़ता है तो उड़ा बैठे बैठे इनका तो एक बार जीमा घूमती गेम चले गोज में फेम चले और एक बार कहते हैं ले सेंटर बदल दिया बस। बालक का देखो ना 1 साल हो गया तैयारी कर दे बेचारा, साल खराब होने लग रहा है। गलत सौदा है वो। हरियाणा में चौथा मेट्रो स्टेशन इतने क्लियर हो गए। अब हम लोग बात करते हैं 2 अलग जो फैक्ट है कंसेप्चुअल, उसका नाम एक रैपिड मेट्रो की बात है। हरियाणा का एकमात्र जिला जहां पर रैपिड का मतलब जो तेज गति वाली मेट्रो है उसकी शुरुआत हुई। तो वो भी कहां पर, देखो जहां पर भी पहली बार मेट्रो की बात होगी वो होगी गुरुग्राम के अंदर भाई, ठीक है। तो रैपिड मेट्रो की बात होगी तो वो भी कहां पर होगी, गुरुग्राम के अंदर। तो हरियाणा का एकमात्र जिला जहां रैपिड मेट्रो यानी तेज गति वाली मेट्रो की शुरुआत करेगी तो वो जिला भी कौन सा, तुम्हारा गुड़गांव है। साल 2013 के अंदर वहां पर यह शुरुआत करी गई थी। तो यह चीज भी याद रखना, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का एकमात्र जिला जहां रैपिड मेट्रो की शुरुआत करी। रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज मेट्रो की शुरुआत करी गई। मेट्रो की शुरुआत, पहली बार मेट्रो की शुरुआत वो भी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है जी। और रैपिड मेट्रो की अगर आप ही बात करा तो भी कड़ा है गुड़गांव का मैं यानी कि गुरुग्राम के अंदर ही। कौन से साल में हुई, साल 2013 के अंदर क्या इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत का वर्ष की अगर हम लोग बात करें, शुरुआती वर्ष, शुरुआत कब हुई, साल 2013 के अंदर क्या है इसकी शुरुआत हुई। यानी जिस टाइम गुड़गांव का नॉर्मल मेट्रो शुरू हुई उसका 3 साल बाद एक शुरुआत हो गई थी भाई। अगला जो मैं एक और फैक्ट याद रखना, वो याद रखना भाई, बल्लभगढ़ के अंदर जो मेट्रो स्टेशन था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। बस मेट्रो टॉपिक हो गया पूरा भाई, ठीक है। अगला कौन सा हमारे पास, बल्लभगढ़। आपसे पूछ ले भाई बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का जो नाम है वो क्या रख दिया गया है, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन क्या है तुम्हारा, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम रख दिया। इसको कैसे रखोगे बच्चे, कितना है बल लगा लो, जितना तारमा हंगा ना उतना हंगा लगा लो, ठीक है। मैं को नहीं आ रू, नाहर का मतलब मैं नहीं आ रूंगा। चीजें क्लियर होगी। मेट्रो वाला टॉपिक तुम्हारा हो गया है पूरा भाई। इतना ही था मेट्रो के बारे में, सिर्फ इतना याद रखना। 3 तो मेट्रो स्टेशन याद रखने हैं, चौथा प्रस्तावित सोनीपत के, देखो दोबारा से रिवाइंड करेंगे। पहला गुड़गांव साल 2010, दूसरा फरीदाबाद साल 2015, तीसरा झज्जर यानी बहादुरगढ़ के अंदर साल 2018, ठीक है जी। चौथा सोनीपत के अंदर प्रस्तावित अभी बनके तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। उसका रैपिड मेट्रो की बात करें गुड़गांव के अंदर साल 2013। उसके बाद बात करें बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम कितना है बल लगा लो, मैं नहीं आ रहा यानी राजा नाहर सिंह, उसका नाम बदल के रख दिया। बस सिंपल खेल हो गया पूरा। मेट्रो के बारे में सिर्फ इतना याद रखना, हर एक साथी क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हुए आ जाओ। पंकज को ब्लॉक करो सर। कौन है वो पंकज भाई? देखो पढ़या करो यार, तमें बकवासबाजी ना करया करो, मान्या करो। बकवास मैं बहुत कर लियो यार, तम क्यों एड़ा माथा मारया करो है। पढ़ लो यार, अरे कोई भी इसमें छोरी को तो हमने सोचो नहीं छोरियां की आईडी है तमिन द्वारा मैसेज करके नो सोचो हो हम तो बहुत बड़े वो बन गए, जार बन गया, शतक मार दिया हमारा, छोरी सेट हो गई। कुछ कौन भाई है ये छोरे हैं जो छोरियां का फोटो लगाएगी और छोरियां का नाम तो आईडी बनाएगी, इसमें मैसेज कमेंट करी जा है, ठीक है। किसी दिन हमेशा में मुलाकात होगी ना, अड्डा बड़े बाल पाओगे पिंडिया के ऊपर, ठीक, जितने तारे डाडिया में भी को नहीं, ठीक है। अड्डा बड़ा डाडा पाओगा, छाती बनो बाले गुच्छे पाओगे, फिर कहो प्रिया तो ये कैसी निकली, फिर नो करोगे मुंह भाई। सर जी ऐप में रजिस्टर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है, तो इस चीज में ना पढ़ो भाई, पढ़ लो अपना, नैया पार लग जाएगी। इनका तो देखो भाई मैं तारती बताऊं, छोरियां का कुछ भी नहीं बिगड़ना, कुछ भी नहीं बिगड़ना। छोरियां का देखो सीधी सी चीज है भाई, पढ़ना है अगली, पढ़ लिख के जो सीरियस है वो नौकरी लग जाए है। जब बाय चांस 1% चांस ना भी लगी तो भी ब्याह हो जाएगा। लोग ना कमाना है, इन थोड़ी ना कमाना है, चीजें दिमाग में घुसा है, ताम ना कमाना है। इनकी भड़कना लो ताम, इनके चक्कर में जो तामीब ला करे हो ना, फिर फैल होंगे फिरोगे। लेकिन भाई इसमें तारी भी गलती को नहीं, यह उम्र हो है आकर्षित होने की, नर्मदा आकर्षित होने की, इसमें तारीख तो की गलती मानू मैं। चलो आगे। अब आता हमारे पास हरियाणा के अंदर वायु परिवहन भाई, वायु परिवहन जो हरियाणा के अंदर है, अब हम उसकी बात करते हैं भाई, ठीक है। हम लोगों ने रेल परिवहन पूरा कर दिया है, अब हम लोग शुरू करने लग रहे हैं वायु परिवहन में।
टोटल जो वायु परिवहन है हरियाणा के अंदर मेनली दो प्रकार के हवाई अड्डे देखने को मिलते हैं भाई। कौन कौन से भाई? एक तो के सैनिक हवाई अड्डे, सैनिक का मतलब समझ गए, यानी कि जो एयरफोर्स वाले के जो स्टेशन है वो वाले हवाई अड्डे। दूसरे आते हैं असैनिक हवाई अड्डे। असैनिक का मतलब यानी जो नॉर्मल जो कमर्शियल हवाई अड्डे होते हैं, ठीक है, यानी नागरिक हवाई अड्डे, वो भाई, ठीक है। तो टोटल हमारे पास दो टाइप के हवाई अड्डे हैं। बात करेंगे एचआर में, हरियाणा में हमें दो टाइप के हवाई अड्डे देखने को मिलते हैं। दो टाइप के हवाई अड्डे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भाई? पहले तो हो गए हमारे पास कौन से? सैनिक हवाई अड्डे, सैनिक बोल लो, या फिर जिसको एयरफोर्स स्टेशन भी हम लोग बोल देते हैं, एयरफोर्स स्टेशन। और दूसरे हैं हमारे पास असैनिक। असैनिक यानी कि जिसके ऊपर कोई सैनिक वाला मतलब हवाई अड्डा नहीं है, या फिर आप बोलो नागरिक हवाई अड्डे, यानी जिसके ऊपर नॉर्मल जो नागरिक हैं वो अपनी यात्रा कर सकते हैं। एयरफोर्स वाले के ऊपर नॉर्मल आदमियों को यात्रा करने की सुविधा नहीं मिलती। तो दो टाइप के अपने हरियाणा के अंदर हवाई अड्डे हैं, ठीक है जी। अब ये जो सैनिक हवाई अड्डे ना, एयरफोर्स स्टेशन, वो हरियाणा के अंदर दो हैं, और जो असैनिक यानी कि जो नागरिक हवाई अड्डे, ये हरियाणा के अंदर 5 हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले सैनिक हवाई अड्डे हरियाणा के अंदर कितने हैं? टोटल 2 हैं। और जो नागरिक हवाई अड्डे हैं ये हरियाणा के अंदर कितने हैं? ये टोटल 5 है। अब हम इनके बारे में हमें पढ़ना है। वजह से जो सैनिक हवाई अड्डे हैं 2 है, एक अंबाला का में, एक सिरसा का में है। इनकी स्थापना कब हुई, इनकी जो खास बात वो याद रखनी है। असैनिक हवाई अड्डे हैं ये 5 हैं, कड़े हैं। कौन कौन से जिले का में? जो हिसार में हो गया, पिंजौर में हो गया, नारनौल में हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कौन कौन से कहां पर कैसे है। तो ये चीज आप अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अच्छे से। आ जाओ। क्या सर, मेरा 24 को स्लॉट बुक किया था, लेकिन आज 22 का एग्जाम दिखा दिया और आज सुबह ही एडमिट कार्ड आया और सेंटर 430 किलोमीटर दूर है भाई। अब क्या करें इसका? हाँ, स्टेट के लिए देख सकते हो भाई, हरियाणा जी के तो सेम ही आएगा ना भाई। यहाँ दिया हरियाणा जी के चाहे आप स्टेट की तैयारी करने लग रहे हो, मतलब हरियाणा का चाहे आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करने लग रहे हो भाई, हरियाणा जी के सब में सेम आती है, ठीक है। ये नहीं भाई स्टेट में कुछ लगा हुआ है। हाँ, बेरा हवाई उड़ीसा में बेरा है उस घटना का, ना टेंशन ले। तो देखो भाई, तो हरियाणा के अंदर जो पहले हम लोग बात करें भाई, दो कौन से? दो सैनिक हवाई अड्डे हैं, यानी जिसको 2 एयरफोर्स स्टेशन है, उसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। आ जाओ। एयरफोर्स स्टेशन अब की बार आप सिस्टमैटिक वे पढ़ने लगे रे। हाँ, पिछली बार तो जैसे आप ने जो हरियाणा जीके पढ़ी थी उसका आप सीधे एमसीक्यू और एमसीक्यू का मैं आप थ्योरी कार्ड की पढ़े थे आप, ठीक है। अब की बार पूरा सिस्टमैटिक वे से बनु पूरी कहानी की डाल पूरा मतलब एक सिस्टमैटिक वे से आप चलने लग रहे हैं। आप लोगों ने खुद ना भी दिख दी होगी इंप्रूवमेंट। पिछली बार जो आपने चीज पढ़ी थी उसका कुछ आपको फालतू ही नॉलेज या फालतू ही जानकारी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो पहला जो वायुसेना स्टेशन है वो कौन सा है? हरियाणा में फर्स्ट वायुसेना स्टेशन, पहला जो वायुसेना स्टेशन है या एयरफोर्स स्टेशन आप लोग बोल लो या पहला सैनिक हवाई अड्डा बोल लो, तो वो कहां पर? वो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर बनया था भाई। हरियाणा के अंबाला के अंदर क्या है आपका सबसे पहला एयरफोर्स स्टेशन? याद कैसे रखो भाई, हमारे सिर के बाल है ना, आड़ता सबसे पहला एरोप्लेन उड़ेगी शू देसी ऊपर, ठीक है। यानी पहले सिर के बालों से, उसके बाद फिर सिर से, सिरसा यानी दूसरा सिरसा के अंदर, यानी ये सिर है, सिर के ऊपर पहले बाल है, यानी पहले बालों से एरोप्लेन उड़ेगी, उसके बाद सिर से एरोप्लेन उड़ेगी। इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब हुई? जैसे ही हमारा देश आजाद होया, आजाद होते ही यानी कि साल 1948 के अंदर क्या है, इसकी आपकी स्थापना कर दी गई थी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये क्या था, ये आपका मेनली समझ लो भाई, अगर कोई भी पाकिस्तान से या उस तरफ से अटैक होता तो ये उनके बीच में अड़चन पैदा करता था, क्योंकि यहां पर जो हमारी एयरफोर्स है वो सारी इकट्ठी होती थी और 2 मिनट में पाकिस्तान वाले को भी खोद दिया करती, ठीक है। तो 1948 के अंदर इसकी स्थापना है। और आप लोग सोचो अंबाला के अंदर ही क्यों स्थापना हुई सबसे पहले? भाई इसी के खास बात थी। तो भाई यहां पर जो खास बात थी वो ये थी, अंग्रेजों ने भाई यहां पर, यानी जिस टाइम अंग्रेजों का टाइम चलता था 1919 के अंदर यहां पर पहली हवाई पट्टी स्थापित करी थी। तो अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की प्रथम हवाई पट्टी मतलब जो छोटे मोटे जो विमान है वो उड़ान खातर अंग्रेजा ने अंबाला का में एक हवाई पट्टी स्थापित करी थी। हवाई पट्टी का मतलब समझ गए, जिसके ऊपर एरोप्लेन बाजा कर फिर उड़ जाया करे, वह हवाई पट्टी, ठीक है। तो अंबाला के अंदर क्या है लिखेंगे सभी साथी, आपसे पूछ ले हरियाणा की फर्स्ट हवाई पट्टी, फर्स्ट हवाई पट्टी कहां पर थी या फिर कहां पर स्थापना हुई थी? तो अंबाला के अंदर किस वर्ष हुई थी? तो वो वर्ष भी याद रखना 1919,
हवाई पट्टी 1919 में आपकी स्थापित हुई थी। इस तरीके से जिस टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड होया था उस टाइम अंग्रेजा की यह नौबत आई थी, हमने देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा, तो उन्होंने एक छोटी सी हवाई पट्टी बनाई थी। इस तरीके से साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये चीजें समझ में आई। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का पहला एयरफोर्स स्टेशन, वायुसेना स्टेशन कहां पर है? अंबाला के अंदर। कब? साल 1948 के अंदर। और वहीं पर क्यों स्थापित किया? क्योंकि हमने वहां पर पहले हवाई पट्टी तो बना रखी थी, अंग्रेजों ने बना दी थी 1919 के अंदर। तो उस हवाई पट्टी के बाद वैसे एयरफोर्स का स्टेशन और बनाना था, 4 दीवार और काटनी थी, बस इतना सौदा था, तो आप इन्होंने बना दिया। ठीक है, तो 1948 के अंदर स्थापना। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी बिल्कुल होगी। उसका आता सेकंड नंबर पे दूसरा, सेकंड वायुसेना स्टेशन या एयरफोर्स स्टेशन, वायुसेना स्टेशन। ये कहां पर? मैंने आपको क्या बताया? दो ही चीजें याद रखनी। पहली बार एरोप्लेन बालों से नीचे क्या था? सिर, यानी सिर से, यानी कि सिरसा। सिरसा से, सिरसा के अंदर क्या हमारा दूसरा एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा का, जिसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी साल 1964 के अंदर, 1964। ठीक है, 1964 के अंदर क्या सिरसा ने सबको चौंका दिया। ठीक है, 64 का मतलब सारा देश चौंक गया। बस सिरसा का मैं स्थापना कुकर कर दी। अंबाला, बाल भी तो हिस्से का पार्ट है सिर का, तो बाला मस्जिद एयरफोर्स स्टेशन बनाया दिया, तो सिर पर बनाने की क्या जरूरत थी? सारे लोग चौंक गए। 64 चौंकना, सारे लोग चौंक गए। ठीक है, तो दोनों याद हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए बताओ। क्लियर हुई हर एक साथी की चीजें? हरियाणा के अंदर मैंने क्या बताया आपके? 2 टाइप के हवाई अड्डे हैं, एक सैनिक जिसको एयरफोर्स स्टेशन बोलते, दूसरे नागरिक। ठीक है जी, सैनिक वाले हमने दोनों पढ़ लिए। एक अंबाला साल 1948, वहीं पर क्यों स्थापना करी? क्योंकि वहां पर अंग्रेजों ने पहले 1919 के अंदर क्या पहली हवाई पट्टी स्थापित करी। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर पहली हवाई पट्टी कब स्थापित हुई? साल 1919 के अंदर। कहां पर हुई? अंबाला के अंदर हुई। ठीक है जी, तो इसलिए वहां पर सिर्फ 4 दीवारी गार्डन थी, आपने बना दिया, देश आजाद होती है। ठीक है, दूसरा हमारा सिरसा के अंदर 1964 के अंदर सारे लोग चौंक गए। ठीक है, दोनों याद हुए या नहीं हुए? अब आप ही बात करा नागरिक हवाई अड्डे यानी कि असैनिक हवाई अड्डों के बारे में। भाई इनकी के खास बात और कड़ा कड़ा आपके स्थापित हुए थे। आ जाओ, कितने बताए मैंने आपको? असैनिक यानी कि नागरिक हवाई अड्डे कितने हैं? 5 है जी। आ जाओ, इन 5 के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो जो आपके 5 के एक बार तो नाम लिख लो। ठीक है, तो हमारे पास कितने नागरिक हवाई अड्डे कितने हरियाणा में? नागरिक हवाई अड्डे, हवाई अड्डे ये कितने भाई हरियाणा के अंदर? ये हमको 5 देखने को मिलते हैं भाई, 5। ठीक है, पहला आ जाओ इधर, 1 2 3 4 5। कोई पहला दूसरा कोई नंबर नहीं, सीधे याद रख लो। पिंजौर, एक तो है आपका पिंजौर, जो पिंजौर कहां पर है? पंचकुला के अंदर। ठीक है जी, पिंजौर यानी पंचकुला के अंदर क्या हमारा एक नागरिक हवाई अड्डा हमको देखने को मिलता है। उसके बाद तुम्हारे पास भिवानी, भिवानी के अंदर भी एक हवाई अड्डा है। फिर आता तुम्हारे पास करनाल, करनाल के अंदर भी हवाई अड्डा है। फिर आता नारनौल, नारनौल कहां पर है जी? महेंद्रगढ़ का में नारनौल है। नारनौल के अंदर भी एक हवाई पट्टी है। जैसे मैंने आपको नहीं बताया भाई, उड़ा एक पट्टी बना दी, सिर्फ एक छोटी सी पट्टी है, कोई पूरा नु बड़ा वो को नहीं भाई। हवाई अड्डा डाल दीवार दूर और सोदा है, सीधी एक हवाई पट्टी। छोटे मोटे विमान उड़ाने, छोटा मोटा कि इमरजेंसी हो जाए तो हुआ, जिसको बोलते हैं बाछोद हवाई पट्टी। ठीक है, नारनौल के अंदर क्या सिर्फ हवाई पट्टी है, कोई मतलब पूरा वो को नहीं, बाछोद हवाई पट्टी। फिर भी आप इसका मैं शुमार कर ले भाई, हवाई पट्टी है के एक आधी बार इमरजेंसी में कि मैं करना पड़ जाए, जिद खातर है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो है हिसार, क्योंकि हिसार के अंदर अब तक का सबसे बड़ा मतलब हरियाणा का जो हवाई अड्डा है वो है, जहां से मतलब रेगुलर है फ्लाइट उड़ती रहती है। ठीक है, वो हिसार के अंदर है। इंटरनेशनल नहीं बनया है अभी, बन जाएगा आगे धीरे धीरे अगर प्रोग्रेस हुई तो। अभी हिसार के अंदर जो बना है, अभी जैसे हिसार से एक तो फ्लाइट जाओ है अयोध्या, एक जाओ है जयपुर, एक जाओ है दिल्ली, ठीक है, एक जाओ चंडीगढ़, और एक और जाओ कड़ा जाओ है, 5वीं भी रहा नहीं भाई, ध्यान करो मेरा। ठीक है, 5 जगह जाओ है, 5 जगह की सर्विस इन्ना शुरू करी है हिसारता एरोप्लेन की। ठीक है, और वह भी रेगुलर को नहीं उड़ती। रेगुलर का मतलब है हफ्ता में जो कर एक दिन सेट कर रखा है। जैसे हफ्ता में सोमवार वाला दिन तो जयपुर जाओगी, ठीक है, मंगलवार वाला दिन चंडीगढ़ जाओगी, वीरवार वाला बुधवार वाला दिन उसमें अयोध्या जाओगी, शुक्रवार का दिन सेट कर रखे दिल्ली जाने का। ठीक है, तो एक दिन बांध रखे हैं, रोज कौन जान दी।
और सवारी भी इतनी कोन्या बनती भाई। इब तो जैसे सरकार ना यो कर रखे सिस्टम में दर्दी बताऊं कि भाई जैसे मान लिया यो एरोप्लेन है तारा, छोटी सी एरोप्लेन है भाई, इसमें दो सीट है, नो दो सीट। इंडिगो जेड भी कोनी, इंडिगो तो सब तो छोटिया माव है, सारी होंगे 50 एक सीट मुश्किल था, 50 भी ना पावे, इतनी नू सीट टाड़ी है। इसका मैं सरकार ने नू कह रखे कंपनी लगे भाई 1 साल लगता हम चलाओ, ठीक है। जैसे मान लिया 1 2 3 4 ये सीट भरी हैं और मान लिया सारी खाली पड़ी हैं, तो इन सारी खाली सीटा की जो टिकट के जो पैसे है वो सरकार देगी, सरकार एज ए सब्सिडी देगी। यानी सरकार को 1 साल लगता हम चलाओ, 1 साल लगना एक ट्रायल का रूप में देखो कि हाँ भाई जितनी सीट खाली जाओगे उनके पीछे हम देवांगे, ठीक है, सरकार देगी सब्सिडी का रूप में। फिर 1 साल पाछा से तनु लगा कि हाँ भाई आड़े दम है हमारी कि मैं कमाई हो सके है तो हम जारी रखियो, नहीं तो हम छोड़ जाइयो। यो सौदा कर रखे फिलहाल इस हार का में, ठीक है। वो भाई तमनु देख लो जिसने नु दिखा हाँ भाई मना जल्दी जाना है, फास्ट स्पीड में जाना, वो एरोप्लेन का यूज कर ले है, ठीक है। ये भी यार जरूरी थोड़ी ना, मान लो मना आज जाना है, आज मैंने मान लो दिल्ली जाना पड़ गया, एरोप्लेन में सारा था, आज तो फ्लाइट टेकन में कड़ा जाऊंगा भाई, इस तब तो मैं गाड़ी प्रेफर करूंगा, या तो दिल्ली चलाओ तब तो फायदा भी, ठीक है। चले भाई अब आगे, तो ये 5 है आपके जहां पर हिसार के अंदर सबसे बड़ा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करें, हिसार के अंदर जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इसके बारे में, ठीक है। अब एक आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आता है हर साल, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा भाई, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हरियाणा में टोटल हवाई पट्टी कितनी है, पूछे जाते हैं प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हरियाणा में टोटल हवाई पट्टी कितनी है, तो कितनी है, 5 हवाई पट्टी हमको देखने मिलती है। इस तरीके से 5 हवाई अड्डे हैं तो 5 हवाई पट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, लिखेंगे सभी साथी। करंट का प्रश्न एक डालता, आर्थिक सर्वेक्षण 5 हवाई अड्डे, तो हवाई पट्टी भी तो 5 होंगी। 2024-25 के अनुसार HR में टोटल हवाई पट्टी कितनी है भाई, टोटल हवाई पट्टी कितनी है, तो वो है आपके पास 5, ठीक है। याद रह जाएगी 5 हवाई अड्डे तो 5 हवाई पट्टी होंगी, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब जो हमारे पास मेन आता है, अब हम लोग बात करते हैं हिसार का जो हवाई अड्डा है, क्योंकि ये जो चारों जो हवाई अड्डे हैं ना, पिंजौर, भिवानी, करनाल, नारनौल, ये यूज में नहीं है, मतलब सिर्फ नाम के हवाई अड्डे बन रहे हैं, ना तो इन तक कोई प्लेन उड़ दी, ना इन पर कोई हेलीकॉप्टर लैंड कर दा, ना कि और ये सिर्फ नु हमें वारी सवेरी इमरजेंसी में यूज आ जाए बस भाई उस खातर है, बाकी इनका नहीं होता कोई भी यूज, ना इन पर कोई नागरिक आया कर, ना कि और सुनने पड़े हैं, घास जा रहे हैं, बड़े बड़े रेत के तूफान चाली जाओ हैं, ठीक है, इनका कोई भी यूज नहीं है। जो मेन यूज है वो सिर्फ हिसार वाले का, तो आप को इसी के बारे में पढ़ना है और यही मेनली हिसार के डेवलपमेंट का मेन कारण होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जो हिसार वाला जो एयरपोर्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा, ठीक है, हरियाणा का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा, ये कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको हरियाणा के हिसार जिले के अंदर भाई, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, ठीक। इसका नाम क्या, क्योंकि देखो अग्रवा है, हिसार के अंदर ही अग्रवा देखने को मिलता है, और ऐसा माने तो अग्रवा को महाराज अग्रसेन ने बसाया था, तो इन्हीं के नाम पर इस अड्डे का नाम भी रख दिया महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ऐसे याद रह जाएगा, हिसार के अंदर अग्रवा है तो अग्रवा से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है, ये इस हवाई अड्डे का नाम है कहां पर, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है ये हवाई अड्डा, ठीक है जी। ये चीज हमको समझ में आएगी दिमाग के अंदर, इसके अंदर तो कुछ याद करवाने की जरूरत है, कोई नॉर्मल जनरल नॉलेज का काम है यार ये तो, ठीक है। अब यहां से जो फ्लाइट उड़ाने के लिए लाइसेंस कब मिला, ठीक है भाई, इस हवाई अड्डे से फ्लाइट आप उड़ा सकते हो, इस चीज का लाइसेंस कब मिला, तो इसी साल 2025 के अंदर मार्च के महीने के अंदर क्या है ये लाइसेंस मिला था, हो सकता है आपसे पूछ भी ले, 13 मार्च 2025 भाई, मार्च 2025 याद रखना, एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, मार्च 2025 के अंदर इसको लाइसेंस मिला था। हालांकि चीज बहुत रेयर चांस है ऐसा कुछ पूछा है, सिर्फ इतना है पूछा हवाई अड्डे हैं कितने, यो कड़ा है इतना, उसका तो एग्जामिनर ने यार, तो हमने सोचो सिर्फ हवाई अड्डे का टॉपिक तो थोड़ी ना प्रश्न बनाने हैं, और भी टॉपिक है पूरी हरियाणा जीके का मैं, ठीक है। तो इसका तो सिर्फ नो भाई नो पूछ लेगा जोर मार के भाई हवाई अड्डा स्थापना, नॉर्मल बहस, ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, ठीक है। पहली उड़ान कब भरी भाई, प्रथम उड़ान भाई साक्षात प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, ठीक है, 14 अप्रैल को भाई,
बैसाखी वाले दिन, ठीक है। 14 अप्रैल 2025 को भाई दिल्ली से अयोध्या तक की, हिसार से अयोध्या की फ्लाइट चली थी भाई, ठीक है। कहां से कहां की? हिसार टू अयोध्या जो पहली फ्लाइट चली थी, ठीक है। ये आपकी हिसार टू अयोध्या पहली फ्लाइट चली थी जो कि हिसार से चली थी 14 अप्रैल 2025 को, ठीक है जी। इस हवाई अड्डे का एरिया कितना है? इसका एरिया कितना महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का? तो 3998, लगभग 4000 एकड़ का बराबर समझो, ठीक है। 3998 एकड़, लगभग कितना समझो? 4000 एकड़ का लगभग है, तो हम इसका एरिया समझो, ठीक है जी। चीजें समझ में आई। अब इस हवाई अड्डे को लेकर एक और जो चीज चलने लग रही है वो ये है कि इसको कार्गो हवाई अड्डा बनाया जाएगा। कार्गो का मतलब समझते हो? कार्गो का मतलब भाई सामान ले जाना आना खतर, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल का हवाई अड्डा बनाएंगे इसको कार्गो के लिए। जैसे मान लिया मतलब मेनली दुबई से फ्लाइट उड़ेगी यहाँ के लिए, मेनली दुबई के साथ समझौता होगा, ठीक है। ये अभी हरियाणा सरकार की बातें चलने लगी थी, अखबार के अंदर ही आया हुआ था भाई, बाकी बेरा नहीं, ठीक है, कि हरियाणा सरकार ने दुबई के साथ समझौता कराया, मतलब साइन हो चुके उस चीज के ऊपर कि अब जो भी दुबई से मान लिया सामान इंपोर्ट होगा भारत के लिए वो सारा हिसार हवाई अड्डे पर आएगा, ठीक है। और हिसार वाले अड्डे से फिर वो ट्रकों के अंदर भर के उसको आगे भेजा जाए, क्योंकि अभी तक दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आता था सारा सामान। अब दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर बहनों समझो भाई नागरिकों के लिए कितनी फ्लाइट उड़ती, दिन में 1500 तक ज्यादा फ्लाइट उड़े दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, 1500 फ्लाइट का आना जाना लग गया है, ठीक है। ये बूढ़ा यार स्पेशल सामान वाला भी है, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक भी ज्यादा है और ट्रक काटना कुटना मतलब बहुत औखा काम हो गया है। तो स्पेशल एक कार्गो हवाई अड्डे के रूप में भी इसको विकसित किया जाने लग रहा है, ताकि जो भी जैसे मान लो विदेशों से जो भी सामान आओ, दुबई से होगा इधर, ठीक है, तो जो भी सामान आओगा भाई मान लिया कुछ भी लगा लो, गाड़ी है कुछ भी लगा लो, तो वो इधर यहां पर हिसार हवाई अड्डे पर फ्लाइट उतरेगी और यहीं से फिर क्या है भाई ट्रक के अंदर सामान भर के फिर वो दिल्ली या जहां पर भी लेके जाना है उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बनेगा ये कार्गो हवाई अड्डा मेनली, मतलब यात्री वाला मुश्किल है चलना, क्योंकि इतने यात्री ट्रेवल नहीं करने लग रहे यहां से, ठीक है। यात्री वाला सिस्टम ये भी समझो भाई सरकार सब्सिडी देवे कंपनी जिद टिक रही है, नहीं कंपनी महीना में बैठ जाती अड़दा, ठीक है। वो थोड़ा मुश्किल है यात्री वाला चलना, लेकिन कार्गो वाला चल जाएगा सही, सामान वाला, ठीक। क्योंकि भाई इतना विकसित नहीं हुआ है यार, इसार इतना विकसित नहीं है कि यहाँ पर भाई इतने अमीर लोग रहे या इतनी वो बाढ़ तो रोज फ्लाइट उड़ाए, ठीक है। अगर इसार को अब जैसे राजधानी के ऊपर भी चर्चा चलने लग रही है कि हिसार को हरियाणा की राजधानी भी बना दे, ऐसी चर्चा चलने लग रही है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर है विधानसभा के लिए जगह नहीं मिली, केंद्र सरकार ने मना कर दिया हरियाणा सरकार को कि नहीं भाई चंडीगढ़ के अंदर तुमको मतलब हाथ पांव नहीं मारने, ठीक है। तो हो सकता है चर्चाएं चलने लग रही है भाई हिसार को मतलब एज ए यहीं पर विधानसभा स्थापित कर लें, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट भी बन गया, विधानसभा भी स्थापित कर लें। और अभी ऐसी भी मतलब कि जो यहाँ के विधायक साहब हैं जो मतलब कि रणबीर गंगवा वैसे तो बरवाड़ा से विधायक हैं लेकिन वो इधर हिसार के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आगे एक प्रपोजल भी भेजा है कि हिसार के अंदर आईआईटी भी स्थापित, मतलब हरियाणा सरकार ने पूछा था भाई हरियाणा के जितने भी विधायक हैं भाई आईआईटी कहाँ पर स्थापित करें, तो उन्होंने प्रपोजल दिया भाई हिसार के अंदर मैं जगह उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, आप यहाँ पर स्थापित करें। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तब यहाँ पर एयरपोर्ट है कामयाब हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आईआईटी भी बन जाए और यहाँ पर मान लो विधानसभा भी आ जाए तब चीजें सेट हो सकती है, वरना इम्पॉसिबल है चीजें, ठीक है। अब चलें आगे, ये चीजें आई समझ में। अब पूछा जाता है यहां से पहले, जैसे ये तो हो गया एयरपोर्ट की बात, अब पुराने समय के अंदर यहां पर एयर टैक्सी भी शुरू करी गई थी, ठीक है। क्या करी गई थी? एयर टैक्सी भी। तो यहीं से मतलब जो हिसार जो एयरपोर्ट है यहां से पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कब हुई थी? वो 2021 के अंदर हुई थी। कहां से कहां? हिसार टू चंडीगढ़, ये और याद रखना, ठीक है। यहां से क्या है? फर्स्ट एयर टैक्सी, हरियाणा की जो पहली एयर टैक्सी है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो साल 2021 के अंदर हुई थी। और कहां से? आपकी हिसार टू चंडीगढ़ भाई, हिसार टू चंडीगढ़ के आपकी पहली एयर टैक्सी की शुरुआत आपकी हुई थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। हिसार एयरपोर्ट के बारे में सिर्फ आपको ये फैक्ट याद रखने हैं और इसके बारे में कोई फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा के अंदर फ्लाइंग क्लब कितने हैं। फ्लाइंग क्लब क्या होते हैं जी? जिसको बोलते हैं आप हिंदी के अंदर बोलो नागरिक उड्डयन केंद्र या फिर सिविल एविएशन सेंटर, ठीक है, जहां पर एक तरीके से आपको मतलब कि प्लेन वगैरह उड़ाना सिखा देते हैं। आपने छोटा सा ग्लाइडर देखा हुआ, ग्लाइडर के ऊपर मतलब प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दिया करें, एक डालता वो सौदा है। चीजें समझ में आई? तो हरियाणा के अंदर टोटल फ्लाइंग क्लब, नागरिक फ्लाइंग क्लब बोल लो, इसको नागरिक उड्डयन केंद्र भी बोल देते हैं, सिविल एविएशन सेंटर भी बोल देते। तो टोटल कितने हैं? वो 3 है। देखेंगे हरियाणा में
फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग क्लब बोल लो, ठीक है। सिविल एविएशन सेंटर बोल लो, एविएशन का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ऐसी ऊंचाई करना, एविएशन सेंटर बोल लो, या हिंदी में बोले तो नागरिक उड्डयन केंद्र। एक ही चीज है तीनों, कदे नो समझ लो भाई, नागरिक उड्डयन केंद्र पूछ लिया तो के लिखा, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। नागरिक उड्डयन केंद्र तो पूछ ले तो टोटल कितने हैं हरियाणा के अंदर, 3 है भाई, ठीक है। ऐसे याद रख लो, हमने 3 नाम है इसके, तो 3 ही आपके उड्डयन केंद्र है। अगर आपसे पूछ ले क्या है हरियाणा के अंदर, टोटल फ्लाइंग क्लब पूछ ले हुआ है, नागरिक उड्डयन केंद्र पूछ ले, सिविल एविएशन सेंटर पूछ ले, टोटल कितने हैं, 3 है। कहां कहां पर है जी, एक करनाल के अंदर है, एक पिंजौर यानी पंचकुला के अंदर, और तीसरा हिसार के अंदर है भाई, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 3 है। फर्स्ट वन इज करनाल, करनाल उड्डयन केंद्र, उड्डयन केंद्र, ठीक है। सेकंड वन इज पिंजौर, जो कि कहां पर, पंचकुला के अंदर, लिख देता हूं ब्रैकेट में पंचकुला, उड्डयन के अंदर ही तो लिखने की जरूरत को नहीं, समझ जाओगे, ठीक है। थर्ड वन इज हिसार, हिसार के अंदर भी उड्डयन केंद्र पर, जहां पर आपको फ्लाइट उड़ानी सिखाई जाती है। फ्लाइट का मैंने कोनी सीधी बटनी जहाज दे दिए, ले उड़ाया की दिखा, हाँ उसमें तो घना नुकसान हो जाए। छोटा सा ग्लाइडर है जिसमें 2 जने बैठ सिका बस, ठीक है। एक जना सीखनी है, एक जना सिखानी है, तो उसको ऊपर सिखाया जाएगा, हाँ भाई इसको ऐसे हैंडल को उठा, ऐसे ऊपर उठा, ऐसे टेढ़ा कर, ऐसे वैसे कर, तो उस हिसाब से सारा सौदा उससे सिखाया जाओ। कम से कम जैसे इनका रूल हो भाई, कम से कम भाई 150 घंटे है आपको ग्लाइडर के ऊपर उड़ाने हैं, यानी 150 घंटे तक आपको ग्लाइडर उड़ाने हैं। वजह से आज 1 घंटा उड़ा लिया, तड़का 1 घंटा उड़ा लिया, नो रोज रोज रोज, मैं समझो 150 दिन तो आपको उड़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका पाछा फिर भेजेंगे, जैसे मतलब एक आर्टिफिशियल रूम हुआ है जो कि एरोप्लेन के हिसाब से डिजाइन हुआ है, ठीक है। उसका मैं जो कर, हम गेम कौन खेलिया करो, गेम में जू 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 ऐसे खेलिया करें, उससे डालता का स्क्रीन हुआ है, उसका मैं फिर उड़ा ट्रेनिंग देवा है, उड़ा तारती में सारा जो एरोप्लेन का इंटीरियर उसी फीलिंग देंगे, ऐसे गेयर उठाओ, ऐसे करो, एरोप्लेन ऊपर उड़ने स्टार्ट हो जाए, जुकर भी तंबांगा बोला करोगे, एरोप्लेन पट भी सीखा, पलट भी सीखा, तो सारी चीज उसका हिसाब था हमने सिखाओगे। फिर लास्ट में जाके तारती, मतलब जब ये सारी चीज सीख लोगे, फिर तारती असली एरोप्लेन में बिठाओगे, और वो भी एज ए सहायक, एज ए हेल्पर। मेन जो पायलट वाड़ा बैठा ताम बनोगे को पायलट, सहायक पायलट, ठीक है। तो जो मेन पायलट जुगर जुगर उड़ा होगा, तामना सिर्फ उसकी बात मान के नो कर, फिर धीरे धीरे तारती एक्सपीरियंस हो जाएगा 8-9 साल का, फिर तारती मेन पायलट की पदवी पे देंगे कि हाँ भाई तना भी चलानी आएगी। तो इतना औखा काम होगा, 70-80 लाख रुपया खर्चा हो पायलट बनने खातर का, दिन समझो एंडो बैंडो मुठा की बन जाए पायलट। तनख्वाह बहुत हो भाई, पायलट की फील्ड है, उसमें तनख्वाह बहुत है, सैलरी बहुत है, लाख दिए 2-3 लाख रुपये सैलरी है। आगा जैसे मान लिया, अब जैसे जो अपनी भारत की कंपनी हो तो पैसे कम देती है, विदेशी कंपनी जैसे दुबई के अंदर है, एमिरेट्स की फ्लाइट है, कतर एयरवेज है, वो बहुत ज्यादा सैलरी दे हुए हैं, वो 10-10, 12-12 लाख रुपए सैलरी दे हुए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग उधर जाना पसंद करते हैं, फैसिलिटी ज्यादा दे हुए हैं, इंश्योरेंस दे हुए हैं, फ्लाइट में एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया तो ये फैसिलिटी मिलेगी, तो उधर लोग ज्यादा जाना पसंद करें एज कम्पेयर टू अपने यहाँ पर भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करें भाई इन तीनों फ्लाइंग क्लबों की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 के अंदर, तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है। इन तीनों फ्लाइंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1999 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, घुसनी भी चाहिए, घुसेड़न लाग रहे हैं, ठीक है जी। वेरी गुड। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब देखो भाई, अब हम लोग बात करने लग रहे हैं कि भाई हरियाणा का जो सर्वोच्च नागरिक उड्डयन केंद्र है वो कौन सा है। सर्वोच्च का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर है ये प्लेन वगैरह मतलब उड़ाना सिखाया गया, तो वो करनाल है, ठीक है। लिख लो अगर आपसे पूछ ले हुआ, हरियाणा का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन केंद्र, नागरिक जो उड्डयन केंद्र है आपका वो कौन सा है, वो आपका करनाल वाला है भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई, तो इसको याद रखना अलग से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा तो आप लोग इजीली बता सको, ठीक है जी। अब एक आपसे पूछा जाता है राजीव गांधी एरो सपोर्ट सेंटर, ठीक है। एरो सपोर्ट्स, स्पेस ना समझ लियो, सपोर्ट्स यानी जो एरोप्लेन से रिलेटेड जो सपोर्ट्स हुए, गेम हुए हैं, उनका सेंटर कहां पर है, तो ये आपका नारनौल के अंदर है। 2010 के अंदर इसकी आपकी स्थापना हुई थी, लिखेंगे बस 2 पॉइंट और रह गए फिर पूरा हो जाएगा। हरियाणा में प्रथम नहीं, राजीव गांधी एरो सपोर्ट सेंटर,
स्पोर्ट्स सेंटर। तो ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें नारनौल के अंदर देखने को मिलता है। नारनौल कहां पर है जी? नारनौल हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर है। और साल 2010 के अंदर क्या है, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में, इसकी स्थापना हुई थी किसकी? राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर की भाई। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं, बनते हैं, तो कौन सा है? गुरुग्राम है। भारत का सबसे बड़ा, ये हरियाणा का नहीं, भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब कौन सा है? गुरुग्राम है। ठीक है जी, लिखेंगे सभी साथी। भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब, सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब है वो कौन सा है? वो तुम्हारा गुरुग्राम भाई, गुड़गांव के अंदर है। अब जो एक लास्ट पॉइंट है वो है पायलट से रिलेटेड। भाई हरियाणा की पहली महिला कमर्शियल पायलट कौन बनी थी भाई? ये महिला से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। उसके बाद ये तुम्हारा ये जो एरोप्लेन वाला सिस्टम ये भी हो जाएगा पूरा। तो हरियाणा की पहली महिला कमर्शियल पायलट है वो कौन सी? वो है प्रियंका बेनीवाल। और बेनीवाल सरनेम आपको फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा मन्ना तो जो करिए जो चीज है नहीं, मैंने डायरेक्ट याद कर रखी है। बेनीवाल सरनेम फतेहाबाद में, राणा सरनेम हो गया, ठीक है, या फिर आपको गुलिया सरनेम हो गया, ये सारे सोनीपत का में देखने ना मिलेंगे। ठीक है, मलिक भी सोनीपत का में देखने ना मिलेगा। उड्डा सरनेम है, ठीक है, और आपका सहरावत सरनेम है। ठीक है, एक और था, कौन सा था वो? एलावत सरनेम है। ये तीनों के तीनों अपना रोहतक साइड का एरिया का में देखने ना मिलेंगे। तो इनकी दिमाग में सोच लिया करो भाई, यो सरनेम आ जाए तो भाई आड़ा का पाओ मैक्सिमम चांस है 99%, 1% वो कितने दूसरी जगह बस रहा हो। तो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब हो गया हरियाणा की फर्स्ट महिला कमर्शियल पायलट, कमर्शियल पायलट। ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? ये है प्रियंका बेनीवाल। ये जो बेनीवाल सरनेम है ना, ये फतेहाबाद के अंदर ही देखने को मिलता है मैक्सिमम। प्रियंका बेनीवाल कहां से है? ये फतेहाबाद से भाई, फतेहाबाद। ओके, तो भाई ये था आपका क्या? एरोप्लेन वाला सिस्टम। ठीक है, आप इन्हें बात करी, दो चीजें आप ही पूरी कर चुके हैं। हाँ, कौन कौन सी चीजें जी? एक तो हम लोगों ने मेट्रो के बारे में पढ़ लिया विस्तार पूर्वक। ठीक है, सबसे पहले मेट्रो गुड़गांव के अंदर, दूसरी फरीदाबाद के अंदर, तीसरी हमारी झज्जर के बहादुरगढ़ का बम, चौथा सोनीपत के अंदर पहला जो मतलब कि रैपिड मेट्रो थी वो गुड़गांव के अंदर। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। हाँ जी, पढ़ चुके। बल्लभगढ़ का नाम बदल दिया नाहर सिंह। उसका तो हमने पढ़े वायु परिवहन। वायु परिवहन के अंदर हमने दो टाइप के पढ़े। एयरफोर्स स्टेशन की बात करें तो दो हैं। पहला अंबाला के अंदर, पहली हवाई पट्टी भी अंबाला के अंदर कब बने? 1948, हवाई पट्टी 1919। ठीक है, दूसरा सिरसा के अंदर, सारे जने चौक गए 1964 के अंदर। ठीक है जी। 5 हमारे पास नागरिक हवाई अड्डे हैं, पिंजौर यानी पंचकुला, भिवानी, आपका करनाल, नारनौल और हिसार। नारनौल के अंदर क्या? बाछौद हवाई पट्टी है 5-10 किलोमीटर की बहस। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा टोटल हवाई पट्टी 5 है। हरियाणा का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा आपका महाराजागढ़ से हिसार के अंदर है। 2025 के अंदर पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। 13 मार्च को लाइसेंस मिला था, 14 अप्रैल ने फ्लाइट उड़ा दी, यानी महीना एक पाछा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस फ्लाइट का उद्घाटन कराया था। हिसार से अयोध्या गई थी। पहली एयर टैक्सी 2021 में चली थी हिसार टू चंडीगढ़। एरिया पूछ लो 3998 एकड़। ठीक है जी। फ्लाइंग क्लब 3 है, करनाल, पिंजौर और हिसार। करनाल वाला सबसे सर्वोच्च है, यानी उच्च क्वालिटी का है। 1999 में इनकी स्थापना हुई थी। राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर आपका नारनौल के अंदर 2010 के अंदर स्थापना। भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब गुरुग्राम है। हरियाणा की फर्स्ट महिला कमर्शियल पायलट वो कौन बनी थी? आपकी प्रियंका बेनीवाल, फतेहाबाद। आपकी नहीं है, उनके मां बाप की। गलती से निकल गया। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा की लिस्ट भाई, ये चीज यार ना पूछा करो आड़ा दाम। क्लियर है भाई? इतनी चीजें बताओ एक बार के लिए सारे साथी कमेंट करके, फिर आगे चलते हैं। क्या हुआ? हरियाणा जी का बैच अलग से बनाऊंगा भाई मैं, ना टेंशन लो।
गुरुजी आपकी वीडियो को देखकर 101% कॉन्फिडेंस आता है कि पेपर आराम से कर जाए। अरे कर दोगे यार, कुछ मुश्किल नहीं है। एक तो मॉक टेस्ट जरूर दिया करो भाई। जो मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ ना संडे वाले दिन, क्योंकि उसका मैं जो पर्सन बनाऊँ ना, जैसे हरियाणा जी के जो पर्सन बनाऊँ, जैसे इस वीक का मैं था, जो भी हरियाणा जी के पढ़ी है मैंने उसके सारे पर्सन उसका मैं करे 25% थे। अरे मैंने उसका मैं जैसे जो तारी नई एजेंसी आई है वो जो स्टेटमेंट वाले पर्सन पूछो उस टाइप के पर्सन भी मैंने बना के डाले थे। पर स्टेटमेंट 1 में और स्टेटमेंट 2 डाल दिया, यानी 2 स्टेटमेंट डाल दी, दोनों के अंदर से भाई ओनली 1 सही, दोनों सही, ठीक है, दोनों में से एक भी नहीं सही। इस टाइप के स्टेटमेंट वाले पर्सन भी मैंने डाल ले ताकि आप लोग उसके हैबिचुअल हो जाओ, तब उसकी आदत पड़ जाए। हाँ भाई इस डाल के पर्सन अगर पेपर में आओ तो हम डरो ना। तो मॉक टेस्ट जरूर दिया करो तम संडे ना, ठीक है। ईबी भी देश को खुल रहा है, ईबी भी सबका खातर, लेकिन मतलब नो इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। भिवानी में ट्रेनिंग सेंटर है, होगा भाई, मना उस चीज का कौन मेरा, लेकिन सरकार की कागजी कार्रवाई में 3 है, ठीक है। आप ही ना जो HSSC डाटा मानना है, आप ही ना वो चीज माननी पड़ा है। इवनू तैयार मना तारती फिल्म का मैं कौन बताई थी भाई, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी बताई थी ना वह चीज। इब धरती फिल्म थी, सारे एक्सपर्ट उस तीनों का पंजाबी फिल्म थी या पंजाबी भाषा का, जो कदे रिलीज भी को नहीं हुई। इब सरकार उसकी हरियाणा की पहली फिल्म मानना है। इब HSSC धरती थी मानने लग रही तो अपने धरती ही मान के चलनी पड़ेगी। HSSC जन कह देना बकरी का 3 थन है और आप इनका 4 है, तो अपने 3 मानने पड़ेंगे भाई, क्योंकि पेपर HSSC ले आप ही कौन लेन दे ना, कोई बुक लेन दी आई चीज समझ में, तो उसी का हिसाब से चलना पड़ेगा भाई। चले आगे। अब भाई हमारे देखो ये 2 टॉपिक हमारे पूरे हो गए। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा सड़क परिवहन, ठीक है। मेनली हम लोग राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। राज्य देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण सड़कों के बारे में पढ़ेंगे, जो सड़कों का जो जाल है उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक कोशिश करूंगा मैं आज पूरा जाए, लेकिन आज पूरा होना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश कराएंगे। आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं। अब आता हमारे पास सड़क परिवहन, बहुत इंपॉर्टेंट है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन, आओ आओ राजा, कुंडी मत खुड़काओ राजा। क्या हुआ? हाय हेलो सर, आईफोन में कैसे ले बैच? आईफोन के अंदर भाई मैंने आपको बताया तो माई अपेक्स नाम से आपको ऐप मिलेगा, माई अपेक्स नाम से, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा, ORG आईडी, ठीक है, उसमें लिख देना 92545965, ठीक है, ये भर देना, आपका हो जाएगा लॉगिन। लेकिन उससे पहले आपको जो आपका सफारी ब्राउजर उसके अंदर जाके जॉब्स टारगेट के नाम से अपनी वेबसाइट मिलेगी, उधर जाके आपको लॉगिन करके आपको बैच परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहां पर लॉगिन कर सकते हो, यानी अपने रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी पड़ेगी। ये सिर्फ एप्पल के अंदर दिक्कत आती है, जो नॉर्मल एंड्रॉइड यूजर हैं वो अपना डायरेक्ट डाउनलोड करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर रोहतक में मेट्रो कब शुरू होगी? भाई मन्ना के वे यार, मैं सरकार थोड़ी ना हूं, सरकार तब पूछो, ठीक है। एंड्रॉइड वालों के लिए नॉर्मल अपना जॉब्स टारगेट के नाम से आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चले भाई अब आगे। किसी को कोई और भड़क हो, कोई डाउट हो, GD की क्लास भी शुरू करेंगे भाई। नए टॉपिक तो हैं, ये जो नए टॉपिक है ये बैच का मैं तो पढ़ा है। देखो मैं तारती बता देता हूं, फर्क कई बच्चा भड़क है। जो अपना जो CET 2024 वाला बैच था उसमें और इसमें डिफरेंस के है, तारती बता देता हूं मैं। देखो 2025, 25-26 यानी कि जो मेंस वाला है और ग्रुप D वाला है, इनके अंदर फर्क के है। मैक्सिमम बच्चा ये बड़ा है ना, देखो तारती बता दूं। एक तो भाई जैसे CET जो 2024 इसके अंदर हरियाणा जी के उस टाइम की ओडी है, मैं तारती नया सिरा तक करवाऊं हूं, इस चीज का डिफरेंस है। दूसरी चीज इंडिया जी के भाई, इसका मैं मना करवाई थी सिर्फ बेसिक नॉर्मल लेवल की, जो कि मैंने शायद 87-88 क्लास का मैं लिपटाई थी। इसका मैं मैंने नई इंडिया जी के करवा रखी है SSC लेवल की, जिसकी आपको 150 क्लास मिलेंगी विद हैंड रिटन नोट्स। इसका मैं इंडिया जी के हैंड रिटन नोट्स नहीं थे, ठीक है। हरियाणा जी के दोनों हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तीसरी चीज आपको मिलेगा जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश के जो इसमें जो टीचर थी, एक मैडम थी, उसमें कई बच्चे का भड़क थी नॉलेज इस मैडम का मारती समझ में कौन है, कई बच्चे ना कौन समझ में है। इसका मैं जो अपना पास इंग्लिश का जो टीचर है भाई, जो सर है, ठीक है भाई, उनका खुद का CPO में 198 नंबर आए थे, 200 में था। CPO मेंस की बात है, ठीक है। और भाई 6 सालों ना पढ़ा तोड़े हो गए, IELTS सर इन सारी चीजें की वो कोचिंग देवा है। तो ये टीचर है जो नया कंटेंट एक डालता। मैथ रीजनिंग है
सर ने सारी दोबारे से करवाई है, टीचर वही हैं जो यहां पर थे वही यहां पर, लेकिन सारी दोबारे से मैथ रीजनिंग करवाई है। ठीक है, हिंदी मैं खुद नहीं करवाऊंगा, ठीक है, जो पहले थी उससे अपडेटेड हिंदी करवाऊंगा आपको नई चीजें। तो ये डिफरेंस है भाई मेनली। कंप्यूटर भी आपको इसके अंदर पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ताम देख लो, बता रही मर्जी। अब स्टार्ट करते सड़क परिवहन भाई, बहुत होगी मसूरी। सड़क परिवहन के बारे में बात करते हैं भाई। राजमार्ग जो हाईवे होते हैं मुख्यतः कितने टाइप के होते हैं? मेनली 2 टाइप के होते हैं भाई। ठीक है, राजमार्ग यानी जो हाईवे हैं वो कितने आपके 2 टाइप के होते हैं। आओ, राजमार्ग, राजमार्ग किसको बोलेंगे? हाईवे को। हाईवे कितने टाइप के होते हैं भाई? आपके 2 टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है जी, पहला कौन सा टाइप है? पहले बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। दूसरा होता है हमारे पास राजकीय, वो राष्ट्रीय, ये राजकीय, राजकीय वाला जो राज्य का राजमार्ग होता है यानी स्टेट हाईवे। ये हमारे कितने 2 टाइप के कौन से? पहला हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा हमारे पास राजकीय, राजकीय का मतलब एक राज्य का जो राजमार्ग होता है, एक स्टेट का जो राजमार्ग है वो भाई। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। आगे जब हम लोग क्लास करने लगेंगे इसके अंदर हम लोग नेशनल हाईवे को NH से दिखाएंगे, NH 44, NH 45, इस टाइप से। ठीक है जी, जो राजकीय राजमार्ग है इसको बोलेंगे स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे को हम लोग किससे दर्शाएंगे? SH से दर्शाएंगे, SH 52, SH 53, SH 148 एंड बैंड, इस तरीके से। चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी? ठीक है जी। अब जो नेशनल हाईवे है इसकी मेंटेनेंस कौन करता है? इसको संभालने का काम कौन करता है? तो इसको केंद्र सरकार मैनेज करती है भाई। इसको कौन है? इसको केंद्र सरकार मैनेज करती है, केंद्र सरकार मैनेज करती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए पैसे देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका रखरखाव वगैरह वगैरह करती है। और केंद्र सरकार ने इसके रखरखाव के लिए एक एजेंसी बना रखी जिसका नाम है NHAI। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसका गठन कब किया गया था? साल 1998 के अंदर। केंद्र सरकार ने क्या है, नेशनल हाईवे को मैनेज करने के लिए एक संस्था बना रखी है, एक संस्था जो कि नेशनल हाईवे मैनेज करती है, उसका नाम क्या है? NHAI। ठीक है, इसकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं उसके अंदर ही पूछी जाती है। NHAI की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1998 याद रखना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई। इसका काम है इन नेशनल हाईवे को मैनेज करना। मतलब केंद्र सरकार है उसने जिम्मेवारी इसको सौंप रखी है, बताना ये सारे नेशनल हाईवे मैनेज करने हैं, टोल जो वसूलना हो तन्ना वसूलना है, सड़क कितने टूटी फुट्टी तो तन्ना मैनेज करनी, सारा काम इसको सौंप रखा है। और ये जो परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी उसके अंदर ये काम करती है। ठीक है जी, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था साल 1998 के अंदर भाई। ये साल पक्का याद रखना, पूछा जाता है। साल 1998 के अंदर क्या इसका आपका गठन हुआ था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब जो राजकीय राजमार्ग इसको कौन मैनेज करता है? इसको करती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे राज्य सरकार, जैसे हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो HR गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, वो इसको मैनेज करने का काम करती है। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके अनुसार हरियाणा के अंदर मतलब कि टोटल कितने नेशनल हाईवे वर्तमान में? इसकी जो रिपोर्ट आई थी वैसे 2019 के अंदर आई थी, 2019 के बाद इन्होंने कोई नई रिपोर्ट जारी नहीं करी। तो एग्जामिनर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ही पूछता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अनुसार हरियाणा के अंदर टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं? तो 34 हैं भाई, जिनकी लंबाई मतलब सारे की अगर आप लंबाई जोड़ लें तो कितनी पड़ा है? 3166 किलोमीटर। हालांकि लंबाई आज तक एग्जामिनर ने कभी नहीं पूछी है, फिर भी अपना काम है बताना। सिर्फ ये पूछा है टोटल कितने नेशनल हाईवे, तो 34 है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी, लिखेंगे सभी साथी, इंपॉर्टेंट है ये, दोस्त सितारे लगा लियो। NHAI के अनुसार HR में टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं आपके पास? 36 हैं भाई। ठीक है, टोटल कितने हमारे? 36
36 नेशनल सॉरी 36 नहीं 34, सॉरी 34 टोटल कितने 34 नेशनल हाईवे हमको देखने को मिलते हैं, जिनकी जो लंबाई वो कितनी 3166 किलोमीटर हमें इनकी लंबाई देखने को मिलती है। लंबाई टोटल लेंथ कितनी इनकी सारे नेशनल हाईवे की मिला के 3166। ठीक है, 34 ये पक्का इंपॉर्टेंट डाटा, इसको याद रखना भाई। 34 का मतलब चौकना, चौक ना जाइयो भाई। ठीक है, तामनू ना चौकियो भाई कि हरियाणा के अंदर 34 नेशनल हाईवे, इतना छोटा सा राज्य के अंदर 34, चौकना नहीं है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, ये हरियाणा है। ठीक है, तो 34 नेशनल हाईवे हमें हरियाणा के अंदर देखने को मिलते हैं NHAI की रिपोर्ट के अनुसार। अब आप लोगों ने देखा होगा कि नेशनल हाईवे के अलग अलग नाम हुए हैं। नाम कैसे जी, जैसे आपने देखा हुआ NH2, NH4, NH6, NH8 इस टाइप से। और नेशनल हाईवे के नाम ये भी हुए हैं NH1, NH3, NH5, NH7। ठीक है, तो जो मेनली जो नेशनल हाईवे है ना, इसको इवन और ओड यानी सम और विषम संख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। कैसे जी, समझ में नहीं आया, आपको समझाता हूं। ये तो हो गया हमारे पास सम संख्याएं, सम का मतलब हो गया इवन नंबर, और ये हो गया हमारे पास विषम संख्याएं, विषम का मतलब क्या हो गया ओड नंबर। तो इसके हिसाब से नेशनल हाईवे डिवाइड है। सम संख्या कौन से नेशनल हाईवे को मिलती है, मान लिया ये हमारे भारत का है मैप। ठीक है जी, भारत के मैप के अंदर आपने देखा हुआ ऊपर हमारा नॉर्थ इंडिया है, नीचे हमारा साउथ है, इस तरफ हमारा पूर्वी भारत और इस तरफ हमारा पश्चिमी भारत है। हाँ जी, ये चीज हमने देख रखी है। तो जो भी हमारा ऊपर से नीचे आता है माल, यानी नॉर्थ टू साउथ में कोई भी नेशनल हाईवे जाता है या साउथ टू नॉर्थ में कोई भी नेशनल हाईवे जाता है, तो उस केस में उसको दिया जाता है इवन नंबर। ठीक है, यानी कोई भी नेशनल हाईवे का नंबर, नेशनल हाईवे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसका मतलब ये समझ लेना, या तो वो नेशनल हाईवे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने लग रहा है, या वो नेशनल हाईवे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने लग रहा है, तभी उसको सम संख्या मिलती है। विषम संख्या कब मिलेगी, जब भी कोई नेशनल हाईवे या तो पूर्व से पश्चिम में जाएगा या पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाता है, तब उसको कौन सी संख्या मिलती है, तब उसको विषम संख्या यानी कि ओड नंबर मिलता है। तो यह चीज भी आप लोगों को याद रखनी, फॉर योर जनरल नॉलेज, ये चीज मैंने आपको बताई है। चीजें समझ में आई? ओड है तो ईस्ट टू वेस्ट, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए भी बता देता हूं, हरियाणा से गुजरने वाले कुछ नेशनल हाईवे, हरियाणा से इसके आधार पर, सम विषम के आधार पर गुजरने वाले कुछ नेशनल हाईवे, जैसे यहां पर सम संख्या यानी कि इवन के आधार पर, यहां पर विषम के आधार पर। आप जैसे अंदाजा लगा लोगे, इससे आपके दिमाग में एक मैप सा बन जाएगा कि हाँ भाई इस हिसाब से ये गुजरा है। जैसे नेशनल हाईवे नंबर 44 है, तो यानी कि सम संख्या यानी सीधी सी बात है, हरियाणा यहां पर मिलता देखने को, तो यानी कि ऊपर से नीचे मिलेगा या फिर नीचे से ऊपर मिलेगा। ठीक है जी। दूसरा आता हमारे पास 48, 52 भी आओ है, 54 भी आओ है, तो ये सारे आपके सम संख्या पर, ये सारे हरियाणा के अंदर से गुजरते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया, एक्सेट्रा। वैसे तो मैंने आपको बताया ना 34 नेशनल हाईवे, सारे कौन पढ़ने की जरूरत, कुछ इंपॉर्टेंट अपने सिर्फ वही पढ़ने हैं। ठीक है। अब विषम के अंदर बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11, ये सारे हरियाणा से गुजरते हैं। ठीक है। और भी एक्सेट्रा बहुत सारी है, मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया भाई ये हरियाणा से गुजरते हैं। अब हम लोग एक दो ऐसे नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम बदल दिया गया। जैसे हम लोग देखेंगे नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 था, उन दोनों को जोड़ के उनका नाम रख दिया NH44, NH44, उसका नया नाम रख दिया। हरियाणा के अंदर से गुजरते थे, हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले। फिर जैसे एक NH65 था, नेशनल हाईवे नंबर 65 था, उसका नया नाम रख दिया 152, नरवाना टू चंडीगढ़ 152D, सुना भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, उसका वो नाम रख दिया। फिर नेशनल हाईवे नंबर 164 था, उसको NH51 बना दिया। नेशनल हाईवे नंबर 10 था, उसको NH9 बना दिया। ठीक है, जो कि हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 9। ठीक है, तो कुछ एक ओल्ड नेम है जिनके नए नाम दिए गए, उसके बारे में भी आप ही को पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनर अक्सर पूछता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ नेशनल हाईवे जिनके ओल्ड नेम है और यहां पर उनके जो नया नाम है वो हम लोग देखेंगे। एक बार मैं पानी की घूट मार लो, मन दिन में ले ली पानी की घूट, मग में तेरा मुंह दिखा। क्या हुआ सर? दिल्ली पुलिस की फुल मैराथन लगा हुआ, मैराथन मुराथन आप ही लगाया करो करा।
ठीक है, मेरा मैं इतनी मत कौन भाई, मैं 10 घंटे खड़े होकर लगातार पढ़ाए लियो, सही में मजाक की बात नहीं भाई। भाई कुछ हैं भाई टीचर जो पढ़ाए ले हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ा मैं इतनी मत को नहीं। अभी तो देखो जोर मार के मैं बताऊं 1.5 घंटा और गणा थोड़ा बहुत जोर मार तो 2 घंटा, इस फालतू अपना हिम्मत को नहीं। जब शामी बच्चे बैठे हो ना फिर तो 10 घंटा पढ़वा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। इबार बालक बैठे को नहीं, मैं एकला कमरा का मैं इस कैमरा का भोकड़ रह रहा हूं तो नू थोड़ी 10 घंटे पढ़ाया जाएगा, पैर भी दुखने लग जाए यार खड़े खड़े, एक ही जगह खड़े खड़े। मानो तम तो बैठे आराम से, बैठे बैठे मेरे पे पढ़वा लो 10 घंटे, मैं ही पढ़ा दूंगा। एस्टेट के अकॉर्डिंग मेन टॉपिक करवा दो पहले, एस्टेट का पेपर जनरल भाई। वाहन दैया ऐसे नहीं चलेगा भाई, वाहन दैया नहीं ऐसे नहीं होगा। ये तो शायद फार्म में कौन भरवाए होंगे दे। NHAI 1988 आएगा सर, 1988 अभी चेक कर लेंगे भाई, यह की बात कही यार, गलत होगा तो ठीक कर देंगे यार, अपना की नू है भाई, कोई चोरी कर लिया और कर लिया, चेक कर लेंगे। NHAI की स्थापना कब हुई? 1989 है और एक्ट था वो 1988 था। चलो भाई इसको ठीक कर लो भाई, एक चीज मैंने आपको गलत करवा दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, गलत चीजें ठीक हो जाती हैं। 1998 मैंने गलत लिखवा दिया, ये मेरे से शायद पढ़ने में गलती होगी भाई, इसको ठीक कर लो भाई। NHAI का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1989 में, ठीक है, और जो एक्ट था यानी कौन से एक्ट के तहत गठन हुआ, इसका एक्ट कब बना था, इसका कानून बन गया था 1988, ठीक है। 1988 के एक्ट के तहत 1989 में गठन हुआ था, ठीक है। मैंने शायद गलत पढ़ लिया होगा भाई, हो सकता है यार कई बार नो हो जाए है 88 89 कई बार 98 भी दिख जाए, तो इसको ठीक कर लो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। ठीक कर लो सभी साथी, NHAI का गठन इसको ठीक कर लो, ठीक है। हाँ 1988 का एक्ट है भाई, ठीक है, गठन 1989 में हुआ था, ठीक कर लो इसको, ओके कोई बात नहीं भाई, हो जाए यार गलती, भगवान थोड़ी ना हो, इंसान हो, होगी गलती। सर हरियाणा जी की गाल से बस काट देंगे यार, ना टेंशन लो तुम। गुरुजी फोटो भी ऐड कर दो मैप की, अच्छे से समझ आ जाएगा। कैसे फोटो ऐड करूं भाई? सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देखा करूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए लाइव आके धन्यवाद करता हूं सर। वाह 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 वाह, फोटो कैसे भाई? चलो आगे चलते हैं हम, और ये बकवासबाजी ना करे और पढ़ लिया करो हम। अब देखो बातें ओल्ड नेम और पुराना नाम भाई। पुराना नाम क्या था? एक तो था नेशनल हाईवे नंबर 1 NH1 और जो NH2 है भाई, इन दोनों को कंबाइन करके इनका नया नाम दे दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? NH नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 44 इसका नया नाम रख दिया। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 को जोड़ के कौन सा नेशनल हाईवे बनाया गया, तो नेशनल हाईवे नंबर 44 ये हरियाणा के अंदर से ही है, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके बाद आता हमारे पास एक नेशनल हाईवे नंबर 65 का नया नाम रख दिया गया नेशनल हाईवे नंबर 152, ठीक है, जो कि कहां से कहां तक जाता है आप लोगों ने देखा हुआ, चंडीगढ़ टू नरवाना, ठीक है। चंडीगढ़ टू आपका नरवाना है, ये आपका नेशनल हाईवे जाता है। हिसार को पार करते हैं आगे, आपने देखा होगा वो आया करके नाम है सूर्यवाड़ा मोड़ आया, अगर सूर्यवाड़ा मोड़ तक जाओगे आगा होगा फिर अपना नरवाना, और नरवाना से फिर जाता है चंडीगढ़। तो नरवाना टू चंडीगढ़ है, उसका नाम 152 रख दिया, पहले इसका नाम NH 65 था, नेशनल हाईवे नंबर 65 था, ठीक है, याद रखना पड़ेगा ये। फिर आता तुम्हारे पास नेशनल हाईवे नंबर 64 का 54, जैसे 64 जैसे 54 बना दिया इसका नाम क्या रख दिया? नेशनल हाईवे नंबर 54। किसका नाम रख दिया? 64 वाले का नाम बदल के 54 रख दिया। ये कहां पर है जी? ये डबवाड़ी सिरसा के अंदर हमको देखने को मिलता है। कहां पर? डबवाड़ी सिरसा, वहां पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद जो अगला जो नेशनल हाईवे बचा जो आपका इसी के अंदर है, जिसका नाम बदला गया, वो था NH हाईवे नंबर 10 का नाम बदल के क्या रख दिया गया? NH 10 का नाम क्या रख दिया गया है? नेशनल हाईवे नंबर 9। इस 9 की खास बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पक्का याद रखना, ऊपर ले से सारे भूल जाइए, ये पक्का याद रखना है, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 9 है ना, वो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है,
तो हम कहोगे नो 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 10 था सबसे लंबा, तो नहीं, अब 9 ही है। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने में। नो 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 10 था, 10 का नाम बदल के 9 रख दिया गया है। और 9 की खास बात क्या है, हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जिसकी 286 किलोमीटर की लेंथ है। लिखेंगे सभी साथी। अगर आपसे पूछेगा आपसे एग्जामिनर हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका NH नंबर 9। और इसकी लेंथ अगर आपसे पूछ ले भाई इसकी टोटल लंबाई कितनी, तो टोटल 286 किलोमीटर है। 286 किलोमीटर की इसकी हमको लेंथ देखने को मिलती है, इसकी लंबाई देखने को मिलती है। कहां से कहां तक गुजरता है भैया जुगर भाई, जो आपका दिल्ली से जो एंट्री हो ना हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है कौन सा है, बहादुरगढ़ भाई। तो बहादुरगढ़ के से स्टार्ट हो जाता है ऐसे, बहादुरगढ़ से जाता है रोहतक, रोहतक से जाता है हिसार, हिसार से फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद से फिर सिरसा, ठीक है, और सिरसा से फिर ये बाहर निकल जाता है डबोवाली के बाहर, एग्जिट मार जाता है, पंजाब के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो यानी कि कहां से कैसे कैसे जाता है नेशनल हाईवे नंबर 9 आपका। जैसे बहादुरगढ़, अगर आप अपना मैप देख रखे ना हरियाणा का, तो आप इजीली समझ जाओगे। बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से जाएगा रोहतक, बहादुरगढ़ कहां पर, झज्जर के अंदर है, फिर वहां से जाएगा रोहतक, रोहतक से जाएगा आंसी, बोल लो से बीच में आंसी भी बन गया नहीं जिला, तो आंसी आ गया, आंसी से जाएगा फिर कहां पर, हिसार के अंदर, हिसार से कहां पर जाएगा फिर फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद के पड़ोस में कौन है, सिरसा है जी, फिर गया सिरसा के अंदर, और सिरसा के अंदर जो लास्ट जो बाउंड्री है डबवाली, डबवाली से फिर ये कहां पर चला जाता है, पंजाब के अंदर जाके एग्जिट मार जाता है भाई। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होता है, बहादुरगढ़ से स्टार्ट होता है। इतना लंबा नेशनल हाईवे नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे पूछा हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 9, इसका पुराना नाम क्या था, NH10। ठीक है, 10 को 9 बना दिया गया, इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहले ये आपका E1 था, अब इसको ओड बना दिया गया है। ओके, चीजें समझ में आई, दिमाग का में घुसी, हाँ जी घुस गई, चीजें दिमाग के अंदर याद भी होगी। अगर अब आपसे पूछ ले हरियाणा से गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, आओ यहीं पर लिखवा दूं। सबसे बड़ा देख लिया मैंने, तो सबसे छोटा भी हरियाणा से गुजरने वाला बताओ तो हम कमेंट में कौन सा है, गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे वो कौन सा है भाई, तो वो कौन सा है 148D, नेशनल हाईवे नंबर 148D। भाई 48 का मतलब अड़ना, यो बेचारा किसी का को नहीं अड़ता, बोले भाई मेरा तो छोटा सिस्टम है, मैं तो किसी का को नहीं अड़ू। ठीक है, मात्र 6 किलोमीटर का है। कहां पर देखने को मिलता है, गुरुग्राम टू महरौली, महरौली कहां पर, दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, दिल्ली की जो बाउंड्री उड़ा पड़ा है, तो कितना है, मात्र 6 किलोमीटर का है। ठीक है, और कहां से कहां देखने को मिलता है, गुरुग्राम टू महरौली, महरौली जमा दिल्ली की बाउंड्री है, मतलब एक डाल था, गुरुग्राम टू महरौली, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों क्लियर हुए या नहीं हुए। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर 9, जिसका पुराना नाम क्या था, नेशनल हाईवे नंबर 10, जिसकी लंबाई आपको बात करें तो 286 किलोमीटर। ठीक है, 286 मतलब छाना, पूरा हरियाणा में छा रहा है वो। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया एंट्री से लेकर एग्जिट तक बहादुरगढ़ झज्जर का है, तो हम समझ जाओगे ना। सबसे छोटे की बात करें तो 148D, बेचारा किसी का को नहीं अड़ता, छोटा सौदा किसका अड़िया करे, किसी को नहीं अड़िया करे। ठीक है, और भाई मात्र 6 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने की मिला है, गुरुग्राम टू महरौली तक ये आपको देखने को मिलता है। महरौली आपके दिल्ली का जमा बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। 32 टोल प्लाजा हाँ करवाऊंगा भी, टेंशन ना लो, 32 टोल प्लाजा भी करवाए। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आएगी, आनी भी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुकियो भाई, एक मिनट रुकियो। क्या हो गया, NH 148A है सर, कौन सा वाला 148A, ये वाला कहोगे 148A कड़ा गया, सबसे छोटे वाला,
सबसे छोटे वाला कहोगे 148 है। क्या हुआ भाई? जो तुम 3 किलोमीटर की बात करने लग रहे हो 3.6 वाला, वो अलग है भाई, वो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे नंबर 6A। ये 148 ए कहने लग रहे हो भाई, 148 डी नहीं 148 ए है भाई। मैं चेक करके बता दूं, अभी मैंने तो भाई 148 डी ए पढ़ा है, बाकी मैं आपको चेक करके टेलीग्राम पे अपडेट डाल दूं, जैसे मैं और बार डालिया करूं ना, एडिटर नोट्स के अंदर भी मैं वो अपडेट करके डाल दूं अगर इस टाइप का कोई सिस्टम है तो भाई। मन्ना 148 डी पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, क्रॉस चेक करके फिर आपको बता दूंगा। ओके ठीक है। हाँ 152 डी तो अलग है, वो तो बेरा, वो तो अलग सौदा हो गया भाई। लेकिन अगर यो है तो मैं इसकी भी चेक करके बता दूं, मैं धरती कहने तो लग रहा हूं, चेक कर दूंगा। 148 ए है, उसको मैं चेक करके बता दूं आपको, ठीक है। इसको एक बार खातर कर लो, मैं लगता, ठीक है, अलगता बता दूं मैं, डोंट वरी। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट हाईवे, और देख लो फिर क्लास की छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे वो बताओ, और हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे वो बताओ भाई। अब इनके बारे में और बताओ। स्टेट हाईवे को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एसएच, जैसे इसको एनएच बोलते हैं ना, इसको एसएच। एसएच स्टेट हाईवे सबसे लंबा, एसएच नंबर 12, सबसे छोटा उसका आधा कर दो 6, ठीक है। सबसे लंबा 12, सबसे छोटा उसका आधा कर दो यानी 6। 12 वाला कितना? लगभग 192 किलोमीटर के लगभग है, तो 192 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्ट कोई नहीं पूछता, 192 याद रखियो, ठीक है। निजामपुर टू मुणक, ठीक है। तो एसएच नंबर स्टेट हाईवे नंबर 12, ठीक है। तामके को भाई तू खुद ना घना लंबा समझे के 12 स्टेट हाईवे तना हम देखांगे, ठीक है। कहां से आपका? निजामपुर टू मुणक, ठीक है। मुणक तक आपको ये देखने को मिलता है। लगभग कितने किलोमीटर मैंने आपको बताया? 192 किलोमीटर, ठीक है। 192 किलोमीटर की आपको इसकी लेंथ देखने को मिलती है। सबसे छोटा की बात करें तो इसका आधा कर दो, यानी स्टेट हाईवे नंबर 6A, 6 का ए पार्ट, ठीक है जी। इसकी लंबाई लगभग 3.7 किलोमीटर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ये कहां से? जगाधरी यानी यमुनानगर, जगाधरी से पोट्टा, 3.7 किलोमीटर के लगभग इसकी लेंथ देखने को मिलती है। और कहां से? जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। जगाधरी टू पोट्टा ये स्टेट हाईवे आपका जाता है। तो देखो दोनों चीजें क्लियर होगी। नेशनल हाईवे नंबर सबसे लंबा NH नंबर 9, जिसका पुराना नाम NH 10 था, ठीक है। कहां से कहां तक आपका? बहादुरगढ़ टू डबवाड़ी तक ये आपका गया था, ठीक है। और लेंथ पूछ ले तो 286 किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटे की बात करें 148, ठीक है। ये ए और डी में भी बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं ना खुद ना कंफ्यूजन, मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो। मात्र 6 किलोमीटर इसकी लेंथ है, गुरुग्राम टू मेहरौली, ठीक है जी। सबसे लंबा स्टेट हाईवे पूछ ले हुए एसएच नंबर 12 निजामपुर टू मुणक, ठीक है। सबसे छोटा पूछ ले, इसका आधा कर दो, यानी कि SH 6A, जो कि आपको जगाधरी टू पोट्टा 3.7 किलोमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। ओके जी, ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। आज बस इतना ही करते हैं, ठीक है। 80 मिनट की क्लास हो चुकी, पूरा टॉपिक होया को नहीं हो नेशनल हाईवे वाला, बाकी बचोड़ा आप कल कर लेंगे। अभी आप ना वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पढ़ना है, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पढ़ना है, HSIIDC, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म, उसकी स्थापना, उसके बारे में पढ़ना है। बहुत सारे फैक्टर है अभी नेशनल हाईवे की, मतलब टोटल हरियाणा के अंदर सबसे अधिक सड़कों का जाल किस जिले में, सबसे कम किस जिले के अंदर है, पक्की सड़कें कड़े हैं, कच्ची सड़कें कड़े हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अभी पढ़नी बाकी है, तो यानी कि कल का दिन और लगा, कल जाके आपका सड़क परिवहन पूरा होगा भाई, ठीक है। उसके पास फिर रोडवेज भी रह रही है, रोडवेज भी यानी कि परिवहन की टोटल 3 क्लास लगी, 3 क्लास समझा कि परिवहन पूरा होगा, ठीक है। एक का में रेलगाड़ी पूरी हुई, आज मेट्रो, एरोप्लेन और सड़क परिवहन आधा पढ़ा है, और तड़काली क्लास का मजा की पूरा होगा भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्या होगा? 148 बी है सर, एक जना बी का। अरे भाई मैं कह दिया, चेक करके बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत कोई, मैं क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। डी है, बी है कि ए है, टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। साथ में आपको नोट्स, जो एडिटेड नोट्स आएंगे ना, आपको मैं एक और चीज बताता हूं, जब जैसे जो भी साथी बैच के अंदर जुड़े हुए हैं, तो बोर्ड वाली PDF में अगर कुछ भी गलती होती है ना, तो वो करेक्ट करके एडिटेड नोट्स में डाल दी जाती है, ठीक है। तो आप उस चीज का ध्यान में रखना कि हाँ भाई, कदे बोर्ड वाली PDF में तो रट्टे मारी जाओ और गलत पढ़ी जाओ कोई चीज,
हैंड रिटन नोट्स उसमें सारी चीज परफेक्ट मिलेगी, उसमें पूरी कोशिश रहती है एक भी मिस्टेक ना रहे। जैसे मेरे से मान लो यहाँ पर कोई गलती हो जाती है, कोई चीज वो हो जाती है, तो हैंड रिटन नोट्स में अपडेट करके डाल। जैसे मैंने अभी NHAI की स्थापना गलत कर दी थी, 1998 में बता दी थी, ठीक है, थी वो 1989-88 का एक्ट था, 89 के अंदर स्थापना हुई थी, ठीक है, तो वो चीज भी आपको अपडेट करके मिल जाए। जैसे किसी ने बोर्ड वाली PDF में मेरा गलत हो जाए, तो ये 152 डेयर ये जो चीज 148 वाली, इसको भी ठीक कर दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। तो टेंशन फ्री रहो। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बता देना। ये जो PDF बोर्ड PDF हैंड रिटन नोट्स, ये क्लास आपको अपने ऐप के अंदर मिलेगी, जॉब्स टारगेट के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाए, इसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो CET मेंस का कोर्स मिलेगा, CET ग्रुप D का कोर्स मिलेगा, ALM का कोर्स मिलेगा, तीनों में से कोई सा ले लेना, तीनों के अंदर यही क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह वो इसी के साथ फ्री है, हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हैं, कंप्यूटर को छोड़ के, ठीक है, बाकी अरे कंप्यूटर और इंग्लिश 2 सब्जेक्टों को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हैं। साइंस लगा लो, इंडिया जीके लगा लो, हरियाणा जीके लगा लो, हिंदी लगा लो, ठीक है, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस सीट है, तो सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर मिलेगी। तो सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खा जाओ फटाफट, ठीक है। चीजें याद भी होगी होंगी, पहले से बढ़िया समझ में आने लगी होंगी चीजें सारी। पहला जो अभी पढ़िया कर दे ऑप्शन आया मतलब पर्सन गार्ड की, ये पूरा सिस्टमैटिक वे से पूरी थ्योरी थ्योरी नो बना के बढ़िया डाल पढ़ना, हाँ, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ज्यादा मजा आना चाहिए पहला था, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं भाई, कल शाम को मिलेंगे दिल्ली पुलिस की क्लास के अंदर भाई।